लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.2 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। चलो बहुत ध्यान समझो। पहले हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किए जाते हैं। चलो हम कोई प्रश्न ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको दिया 140 156। चलो हम लोग सीखेंगे आज, बोलो मत, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, की संख्या ज्ञात करना। सबका ध्यान इधर, ठीक। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? चलो 140 है, क्या है 140। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो खुद और एक से कटे, उसको हम लोग कहते क्या है? यानी जो स्वयं से और एक से कटे और किसी संख्या से ना कटे, उसको हम लोग कहते क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक। जैसे 140 2 से पहले काटेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 7 14, 0 आ गया। 2 3 6, 2 5 10, 30 कटेगा नहीं, 5 कटेगा, 5 7 7 9। हमको 140 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना था। लिख लेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, भैया अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5 और 7। चलो अब कैसे लिखेंगे इसको? जो संख्या कई बार रिपीट हुई होगी ना, उसको हम कितनी बार रिपीट रहेगी उतना स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे, ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। आगे देखो, जैसे मान लो आपको दिया होता, ठीक, 200, क्या दिया होता? 200, और पूछता, ये पहला नंबर सवाल है, पूछता कि 200 को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। पहले किसे काटेंगे? 2 से। 2 का नाम 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10 0, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4 2 5 10। आप किसे काटेंगे? 3 से नहीं कटेगा, नहीं, 5 से काटेंगे। 5 5 25, 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, सही है ना? बताओ तो 200 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए? 200 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बताओ। 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5। बताओ 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 घाते 3, 5 कितनी बार है? ऐसे लिख देंगे। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं। पढ़ता हूँ, उतारो। चलो इधर देखो, चलो हम 2 सवाल और लगाते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। देखो एक तीसरा प्रश्न है, कराएंगे इसका भाई अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, वही बात है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो इधर समझो, बताओ किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 का नाम 3, 3 दूनी 3 दूनी 6 ना, होगा कितना यहाँ पर? 3 दूनी 6 हो गया ना, 3 का नाम 3
तीन दूनी 6 हो गया 22, 3 फते 21, तो 3 बचे 30, फिर काटो, 3 चौके 12, 3 दूनी 3 बचे, अब किसे कटेगा 5 काटो, 5 अठे 40 और 5 पचम 5 अठे 40, 2 42, 5 पचम 25, फिर कैसे कटेगा 5 से कितना आएगा 5 का नाम 5, 5 3 8 35 हो गया, 5 होते 35, अब किसे काटोगे रकम बताओ। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 3825 के अभाज्य गुणनखंड, चलो इधर देखो, बोलो मत, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 घाते 2 5 घाते 2 गुणे 17, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, सही है ना, सही है। अब आगे देखो, चलो लिखो मत, अभी लिखो मत, क्या देखो 14 सवाल देखो, इसका हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड, किसी का नहीं पेन चला चाहिए अभी, चलो पहले किससे काटेंगे इसको 5 से, 5 का नाम 5 0 0 5 का नाम 5, अब किससे कटेगा 7 से काटो, शायद कट जाए, 7 का नाम 7 बचा 3 हो गया 30, 7 चौके 28 बचा 2, 7 त्रिक, अभी 11 से कर देगा, 11 कम बचा 3, 11 3, अब 13 से काटो, 13 कम, बताओ ये सभी अभाज्य संख्याएं नहीं है, संख्याएं 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से निकले, 5005 के अभाज्य गुणनखंड सबको आ रहा है समझ में, किसी कोई प्रॉब्लम जी नहीं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है, लिख नहीं पाएंगे, ऐसे छोड़ दें, बताओ अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे ना, उधार लो खड़े से, चलो आगे हम लोग कुछ नया चीज सीखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, बता रहे हैं, बोलो मत, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, बोलो मत, चलो अब एक फार्मूला होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये फार्मूला होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं संख्याओं का गुणनफल, क्या कहते हैं संख्याओं का गुणनफल, इसे हम कहते हैं संख्याओं का गुणनफल, यानी जो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है फार्मूला, बतिया वही है, ये सिर्फ हम लिख सकते हैं मासा, महत्तम समाप्त घर्षक, ठीक, मासा, इसे हम क्या लिखेंगे लासा, लघुत्तम समाप्त वर्षक, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मासा गुणे लासा, बहुत ध्यान समझो, मान लो एक प्रश्न आपको दिया, यदि हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक छोटा सा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 500
60 हो तो तथा उनका मासा 8 हो तो 8 हो तो यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो यार, तो हमने फार्मूला क्या लिखे बताओ, मासा गुणे लासा। हल करते हैं, यानी HCF गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। बताओ, संख्याओं का गुणनफल हमें दिया कितना गया है, 560। ये दिया गया हमें 560 बराबर, उसका मासा कितना दिया, 80 कितना दिया है 8। बताओ, एलसीएम निकालो, नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। ठीक, 8 7 56, यानी एलसीएम निकालोगे, कुछ नहीं करना है, 560 में 8 से भाग देना है, तो 8 7 70, एलसीएम कितना निकल आया, एलसीएम आ गया 70। ये हमसे पूछा था, ये बहुत सिंपल तरीका होता है ऐसे लगाने के लिए। अभी आगे सवाल बोलते हैं और इसको उतारो। अगला प्रश्न लिखो, दो संख्याओं का प्रश्न लिखो। अगला सिंपल सा प्रश्न है भी, दूसरा नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल 216 है, यदि उनका यानी HCF 6 है तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम की गणना कीजिए, निकाल लोगे ना। हाँ ठीक, फार्मूला क्या होता है देखो, HCF गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल। चलो बताओ, महत्तम समापवर्तक तुम्हें कितना दिया है, 6, एलसीएम तुम्हें निकालना है, गुणनफल दिया है 216। बताओ कितना जगह जी है एलसीएम, 216/6 हो जाएगा, 6 चार 36 निकल के चला है। किसी कोई दिक्कत, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना, सबका हो गया ना। चलो अगला प्रश्न लिखो। अगला चलो अगला प्रश्न लिखो, प्रश्न नंबर 3। ठीक, दो संख्याओं का मासा, बोलो मत, दो संख्याओं का HCF 144 है, 144 है, तथा पहली व दूसरी संख्या क्रमशः 288 व 432 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए।
ठीक, क्या निकाला हमें? एलसीएम। बताओ फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहले हम यही लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है? एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है जी? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमें सब दिया गया है, नहीं दिया क्या? हाँ, सब दिया है। बताओ एचसीएफ हमें दिया, कितना दिया गया है? 144। एलसीएम निकालना है। पहली संख्या कितना दिया है? 288। दूसरी कितना दिया है? 432। ठीक, एलसीएम फाइंड करना है। क्या करेंगे? लिखेंगे 288 गुणे 432 बटे 144। शायद 144 से कट जाएगा दो बार। ठीक, एक कट गया, आ गया दो। निकालना है एलसीएम। दो में क्या करेंगे? 432 का गुणा कर देंगे। दो दूनी चार, दो तिहाई 6, दो चौके 8। ठीक, बताओ तो ये एलसीएम कितना निकल आएगा? 864। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? तार फटाक से